सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आई हूँ मैं किचन में और मैं आपको अपने किचन का नज़ारा दिखाऊं। देखिए आज मेरे किचन की हालत ऐसी हो गई है जैसे संतोषी माता में नहीं होता, संतोषी माता जो मूवी है उसमें जिस दिन व्रत का उद्यापन करते हैं तो किचन की हालत कुछ ऐसी हुई रहती है। असल में क्या हुआ, आज हम चले गए शिवलोती, ताई जी आई हुई थी तो वो बोलने लगे कि चलो शिवलोती जाएंगे। तो आज गए वहाँ पे पैदल, और पता ही है आपको कि वहाँ पर चढ़ाई है, पहाड़ है, तो वहाँ चले तो गए लेकिन आगे जो है वो काम करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जब मैं गई थी तो मैं खाना बना के गई थी, तो इसीलिए आके खाया और फिर पड़े। तब से तो 6 बज गए हैं, कपड़े धोए थे और ये देखे कपड़े भी बिना तय के ऐसे ही पड़े, और प्रेस के कपड़े आगे थे ये भी ऐसे ही रखे। और तो आज जो है कुछ भी काम नहीं हुआ और टाइम तो 6 बजने ही वाले हैं। तो फिर अब मैं किचन में आई हूँ, मैंने कहा चलो भाई काम तो करना ही है शुरू, कहीं ना कहीं से छुट्टी तो मिलेगी नहीं काम से। तो ये देखिए आज मेरे किचन की हालत ऐसा हो गया है, किचन जैसे मैं आज पहली बार यहाँ पे आई हूँ। और बात करूँ बच्चों की तो आपको पूरी फौज हमारे घर में मिलेगी। ये लीजिए काउंट करके देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये रहे और एक बाहर है। तो बस आज मैं अपने घर के बाहर प्ले वे का स्कूल लगा, वो बोर्ड लगाने वाली। तो हर सैंपल का बच्चा हमारे घर में है, हर साइज का, है ना। नमस्ते कौन करेगा? नमस्ते। हाँ और अभी 2 है बाहर। हाँ, एक कृष्णा, ईशु का है, ये बैठी नहीं ईशु तेरे साथ में। बच्चे भी कंफ्यूज हो गए। असल में पता क्या हुआ, आज जब हम शिवलोती गए तो वहाँ पे थे हम 9 बच्चे और मैं और ताई जी। तो वहाँ पे ना हमें रास्ते में गिनना पड़ रहा था कि बच्चे कितने हैं, क्योंकि सारे पैदल थे। तो ये डर लग रहा था कि कभी एक आधा गुम ना हो जाए, और सारा हिल एरिया है, झाड़ी है, पहाड़ है कुछ। तो कई जगह तो ऐसा है कि बिल्कुल सुनसान है, कहीं पे भी मतलब बंदा नहीं नजर आता। तो वहाँ पे डर लगता था कि कभी कोई झाड़ी में से खींच ना ले बच्चों को और पता ना लगे इतने सारे बच्चों में। तो फिर आज हम उनको बार बार काउंट करते रहे कि कितने बच्चे हैं और कितने साथ में लेके आए थे हम। तो फिर चलिए बातें हो गई हैं बहुत, और अब मैं चलती हूँ किचन में। किचन को देख देख के मुझे सहम चढ़ रहा, क्योंकि फैला पड़ा है पूरा। तो फिर चलिए पहले मैं बर्तन वगैरह कर लेती हूँ फटाफट से, और उसके बाद देखती हूँ खाने में क्या बनाना है। और कृष्णा के डैडी बोल रहे हैं मिठाई बनाने के लिए, क्योंकि वो रोज बोलते हैं कि भाई कुछ खाने का है क्या। रात के टाइम खाने के बाद मीठा मांगते हैं वो, पर मीठा नहीं है बनाने का। तो फिर आज मैंने सोचा है कि मैं पहले फटाफट से किचन का काम करके, बर्तन वगैरह करके, खाना बना के फिर मैं मिठाई बनाऊंगी। तो फिर आज मैं आपके साथ उस मिठाई का जो वीडियो है, वो रेसिपी है, वो शेयर करूंगी। बिल्कुल सिंपल सी मिठाई है, सिर्फ मेरा बनाने का आलकस था और कुछ नहीं। तो सिर्फ 2 चीज़ों की मदद से वो मिठाई हमें बनानी है। तो फिर चलिए फटाफट से मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ। खाने में क्या बनाना वो मैंने अभी नहीं सोचा है, तो पहले किचन का काम निपटा लेती हूँ, मैं साफ सफाई कर लेती हूँ। अभी किचन ऐसा है, तो थोड़ी देर में मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन कैसा हो गया है अब साफ करने के बाद। तो लीजिए हो गया है किचन का काम शुरू, और फटाफट से मैं कर दूंगी सारा काम, क्योंकि मेरी आदत है कि जब तक काम पड़ा रहता है, लेकिन जब मैं काम पे लगती हूँ तो फिर मैं उसको करके ही हटती हूँ। तो फटाफट से मैं पहले किचन करूँगी, और फिर इधर सिंक भरी पड़ी है बर्तनों की, तो फिर मैं पहले बर्तनों को धो दूँगी और उसके बाद सारा किचन का जो काम है वो फटाफट से निपटा दूँगी। तो बर्तन मांज लिए हैं मैंने, और अब आ गई है बर्तनों को धोने की बारी। और सर्दियों में जो टैंक का पानी होता है उसमें बर्तन या कोई भी काम करना, बर्तन धोना या कपड़े धोना, कुछ भी काम करना, ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ में हाथ डाल दिए हों। तो अभी यहाँ पर मौसम काफ़ी ठंडा है, दिन में तो इतनी ठंड नहीं रहती, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जाता है तो ठंड होने लगती है। और पास में ही शिमला है, तो वहाँ पर अभी बर्फ़बारी हुई है, तो उसकी जो ठंड है उसका यहाँ पर पूरा असर रहता है। तो इसलिए शाम के टाइम तो बहुत ठंड लगने लगती है, पानी में हाथ डाल के ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ में हाथ डाल दिए हों, पर काम तो करने ही पड़ते हैं। तो लीजिए किचन हो गया है बिल्कुल साफ़, और अब आ गई हूँ मैं कपड़ों की तह लगाने के लिए, क्योंकि ये भी काम बहुत ज़रूरी है। और कपड़े फैले रहते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सारा काम पड़ा है, और कपड़े फैले हुए भी लगते ज़्यादा है, लेकिन जब इनको तय करके रखते हैं तो फिर थोड़े से लगते हैं।
सारा काम निपटाने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए। यहाँ पर मैं ले रही हूँ आलू, तो उनको मैं छील कर काट कर धोकर बनाने लगी हूँ। और मैं बना रही हूँ अपनी फेवरेट सब्जी यानी कि जीरे वाले आलू। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 चम्मच के लगभग देसी घी, उसमें डाला जीरा, धनिया और बस चटकने के बाद डाल दिए आलू। और घी के तड़के की जो खुशबू होती है बहुत अच्छी लगती है। तो बस तड़का लगाने के बाद आलूओं में अब मैं उसमें डाल दूंगी मिर्च, हल्दी और नमक। बस ये मसाले होंगे और फटाफट से जो सब्जी है बन जाएगी। और इसका टेस्ट भी जो है वो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी तरी के लिए मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पानी। तो बस जब तक सब्जी बनेगी तो मैं आटा भी बना लूँगी। तो लीजिए आटा भी मैंने कर दिया है बनाना शुरू। और बस सब्जी बन गई थी इतने में तो मैंने यहाँ पर रोटियाँ भी बनानी शुरू कर दी हैं। तो रोटियां बनाने के बाद मैंने बच्चों को दे दिया था खाना खाने के लिए। और उसके बाद मैंने जो घर के बाकी काम है वो निपटा लिए थे। कृष्णा के डैडी अभी नहीं आए थे बुटीक से, तो बस फिर मैंने उनके आने से पहले बाकी जो काम थे सारे वो निपटा दिए थे। तो कृष्णा देखिए कितना परेशान करता है, एक जगह आराम से नहीं बैठता है। तो बस सारा काम करने के बाद मैं आई हूँ किचन में अब वीडियो के मेन पॉइंट पे। तो यानी कि मैं बना रही हूँ मिठाई। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं मिठाई बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कंडेंस मिल्क, ये आधे कप से कम है थोड़ा सा। तो ये एक इंस्टेंट मिठाई है जिसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको मेन चाहिए कंडेंस मिल्क और नारियल का बुरादा। तो यहाँ पर मैं कलर डाल रही हूँ। कलर जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने सिर्फ बच्चों के करके कलर डाला है क्योंकि देखने में कलरफुल चीज़ें बच्चों को अच्छी लगती हैं। तो कलर भी आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो कंडेंस मिल्क में आप रिक्वायर के हिसाब से जो ये नारियल का बुरादा है वो डालें। ये ना करें कि एक बार में ही सारा डाल दिया, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते रहे और तब तक मिक्स कर लें जब तक कि मतलब इसमें हो जाएगा मिक्स। और आप इसको जब मिक्स करते हैं तो हाथों से दबा दबा के मतलब मुट्ठी बना के देखें कि ये अच्छी तरीके से बाइंड हो रहा है या नहीं। तो हाथों से आप इसको अच्छी तरीके से रगड़िए और देखने में ये बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बूंदी के लड्डू होते हैं। तो किसी दिन मैं आपके साथ बूंदी के लड्डू की भी रेसिपी शेयर करूंगी। आज फ़िलहाल मैं जल्दी में थी तो इसीलिए फिर मैंने फटाफट से ये वाले लड्डू बना दिए। तो ये देखिए आप इसको मसलते रहिए और हाथ से दबा के देखिए तो ये अच्छी तरीके से होने लगे हैं बाइंड। तो अब आप हाथों को साफ़ करके उन पे थोड़ा सा घी लगा लीजिए चिकना करने के लिए, जिससे कि जो लड्डू है वो हाथों पे ना चिपके। तो जितना बड़ा आपको लड्डू चाहिए उतना लेके इसमें से तो आप उनको बना लीजिए गोल गोल। और ये देखिए लड्डू मेरा बन गया है बिल्कुल गोल। और यहाँ पर मैंने गार्निशिंग के लिए लिया है सूखा बुरादा, नारियल का ही ये बच गया था। तो इसमें कुल मिला के मेरा 100-150 ग्राम नारियल का बुरादा लगा है। अगर आपके पास घर का सूखा नारियल है तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो बस फिर मैं लग गई हूँ फटाफट से दोनों हाथों से। और ये मिठाई सच में बहुत टेस्टी लगती है। व्रत में भी आप इसको खा सकते हैं क्योंकि बाहर की मिठाई नहीं खा सकते व्रत में। तो ये एकदम प्योर है, आपके हाथों की है बनी हुई। और कंडेंस मिल्क भी आप घर पर खुद से बना सकते हैं, तो इसलिए इसमें आपको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर कंडेंस मिल्क और नारियल का बुरादा आपके पास है तो फिर तो ये 5-10 मिनट में मिठाई बन के तैयार हो जाती है। तो लीजिए फटाफट से हो गए हैं लड्डू बनने शुरू। और ये आ गए थे तो ये लेट गए थे कंबल में खाना वगैरह खाने के बाद। तो सारा काम करने के बाद ही मैं इस काम पे लगी थी क्योंकि फिर कृष्णा भी को भी देखना होता है। तो एक बंदा कृष्णा को चाहिए और आपको पता ही है कि फ़ौज हमारे घर में अभी मौजूद है बच्चों की। तो सबको बैलेंस करके फिर काम करने के लिए आगे चलना पड़ता है। तो लीजिए लड्डू बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं, कभी तो ये लग रहे हैं जो गुलाब जामुन नहीं होते वैसे लग रहे हैं ये नारियल का बुरादा लगाने के बाद, और कभी बूंदी के लड्डू जैसे। तो खैर चलिए कोई नहीं, है तो ये लड्डू ही। तो अब धीरे धीरे करके मैंने सारे बना लिए हैं लड्डू जितने भी थे मेरे पास। तो अगर आप चाहें तो गार्निशिंग इनकी कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो रहने दीजिए, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो लड्डू बनाने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है कुछ बादाम गार्निशिंग के लिए। तो आपके पास अगर कोई और ड्राई फ्रूट है, काजू है, पिस्ता है, कुछ भी है तो आप उनसे इनकी गार्निशिंग कर सकते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। तो ये लीजिए देखिए लड्डू कितने सुंदर लग रहे हैं। आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो लीजिए लड्डू बना दिए हैं मैंने, कम ही बने हैं तो कोई बात नहीं।
अब दोबारा बना लेंगे। पर वो भी आ गए थे और खाना खा के वो लेटे हुए हैं बिस्तर में। तो चलिए देखते हैं कि उनका क्या रिएक्शन है, उनको लड्डू कैसे लगते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने ये बनाए हैं, तो फिर चलिए देख लेते हैं उनका रिएक्शन क्या है। लो वो तो क्या तारो थे, अगर आपको मीठा खाने का नहीं है नहीं है नहीं। कंबल कान का पड़ गया, और अब तो लगी रहूं काम में। देख लो एक जा खा के। ओ इचनू मम्मा को दो, मैं करूँ क्या अंदर को। चबा तो लो पहले। अब आगे देखो किचनू, ये मीठा नहीं खाता। आप देखो खा के सच्ची तो जैसा मेहनत करी ना रात को तो वो ठीक है। क्या हुआ बेटे, चलो चलो शोई शोई करेगा मेरा कृष्णा। चलो भाई जी, इनका तो आया रिएक्शन ठीक ही बने होंगे, पता नहीं वैसे तो मुझे। पर अब कृष्णा बोल रहा है सोने के लिए, तो फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे ही रोकूंगी। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ये वाले लड्डू एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये लड्डू एक बार मेरी बहन ने बनाए थे तो काफ़ी मुझे टेस्टी लगे थे, इसलिए आज मैं भी बना रही थी। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, टाटा।